मायावती जी इन दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 4-4 बार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। दोबारा से मुसलमान वोटर भी उनसे जुड़ेगा क्योंकि मुसलमानों के पास तो अपना कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। मुसलमान का तो सिर्फ यूज़ किया गया है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या जो भाजपा सरकार है, इसको हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। ओवैसी साहब आए उनका वेलकम है और बसपा सुप्रीमो मायावती जाए उनका भी वेलकम। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। इंडिया गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है। अब अखिलेश यादव कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती जी, ओवैसी साहब को भी इसमें आना चाहिए। हमारे साथ हैं दो मुस्लिम समाज सेवी, एक है मेहताब हिंदुस्तानी साहब और एक हैं हसन साहब। इनसे समझते हैं क्या इंडिया गठबंधन में मायावती जी और ओवैसी साहब को आना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को आना चाहिए? देखिए, हमारी जो लड़ाई है और जितने भी इंडियन अलायंस में से जुड़े हैं उनकी जो लड़ाई है और हमारी, वो बीजेपी की विचारधारा से है। तो इसमें अगर ओवैसी साहब का अगर गठबंधन में जुड़ना तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आना चाहिए। और बीजेपी का जो एक आरएसएस वाली जो विचारधारा है, किसी तरह से उनको रोकना है। और रही बात बहन मायावती जी की, वो एक बहुत अच्छी लीडर रही हैं और अपने समय में आयरन लेडी के नाम से वो जानी जाती थी। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर था बहुत सख्त था। मैंने भी देखा है, मुझे भी इतना होश था कि कोई भी आंख उठाकर बेटी की तरफ को देख नहीं सकता था। तो कहीं बिल्कुल ओवैसी साहब को भी साथ में लेना चाहिए और ये बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस को बातचीत करनी चाहिए उनसे। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, तो जी। क्या योगी का लॉ एंड ऑर्डर उतना नहीं अच्छा है? देखिए, योगी जी का जो एक मसला है वो एक समुदाय को टारगेट करना है, यानी कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना, मुसलमानों की भावनाओं से खेलना। आप मुझे एक बात बताइए, जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, वो सबके लिए होता है, लॉ सबके लिए होता है, तो फिर मुसलमान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? आज यूपी जो है, आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। मेरे समझ से तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो चुका है। आप वहाँ भी पर तो यूपी से आते हैं ना? मैं यूपी से आता हूँ, सरेआम गोलियां चलती हैं भैया। कहाँ चली गोली? कोर्ट में तो पुरानी घटना है। जज कुर्सी के अरे नीचे पुरानी बैठ घटना कर- क्यों बता रहे हैं आप लोग? पुरानी घटना कितनी वारदातें हो चुकी हैं, कितनी वारदातें हो चुकी हैं। अब इस समय जो है ना, ये वक्त जो है बदलाव का है और जो अल्पसंख्यक वोट है वो अब गठबंधन से जुड़ रहा है। और दो यूपी के जो लड़के हैं ना, अखिलेश और राहुल, दोनों ही भारी पड़ने वाले हैं। क्या लगता है, जो यूपी के दो लड़के हैं हसन साहब, इन दो लड़कों को एक अभिभावक चाहिए। क्या मायावती जी दो लड़कों का अभिभावक बनने को तैयार हैं, बनना चाहिए? हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि मायावती जी इन दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, 4-4 बार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ठाक ही था। इसके अलावा उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल था एडमिनिस्ट्रेशन करने का, वो भी बहुत अच्छा था। हालांकि कुछ कमी बेशियाँ हुई हैं, लेकिन हम कह सकते हैं था, और हम ये निवेदन भी करेंगे मायावती जी से कि वो इस गठबंधन में आएँ। जबकि उनका वोट परसेंट भी घटा है, बहुत कुछ हुआ है, या उनके साथ जो है बहुत सारे षड्यंत्र भी हुए हैं। उसको अगर दूर करना है, भाजपा ने जो उन पर जुल्म किया है, जो आज भी उन पर ईडी, सीबीआई और दूसरे किस्म का जैसे डरा के रखी है, अगर अपने डर को, अपने खौफ को, अपनी जनता को बचाना है या अपनी समाज को बचाना है, तो उसके लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इंडिया गठबंधन में आए। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से मेरी जो जानकारी है, कोशिश की गई है, और जहां तक अगर वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो मैं समझता हूं कि मुसलमान जो अभी कुछ इसके लिए उनसे जो बिदक गए हैं कि मुसलमान वोटर जो है उनसे दूर हो गया है थोड़ा सा, तो मैं समझता हूं कि दोबारा से मुसलमान वोटर भी उनसे जुड़ेगा क्योंकि मुसलमानों के पास तो अपना कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। जो सपा का है, बसपा का है या फिर कांग्रेस का है, उसी विचारधारा से जुड़कर ही, वही सेकुलर और डेमोक्रेटिक फैब्रिक से जुड़कर ही मुसलमान ने काम किया है यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि अगर मायावती जी आती हैं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जी भी आते हैं, चूँकि अब हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, एक अच्छे और पुराने 5 टाइम्स के वो एमपी भी हैं, है ना, एक अच्छी आवाज़ भी वो उठाते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आना चाहें तो, हालांकि उनका तो ऐसा लग नहीं रहा, वो उनकी जो बातें हैं वो हमेशा जो है कांग्रेस हसन के जी, ओर आपने से कहा खराब कि जाती है। मुसलमानों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बहुत सारे लोगों ने मुसलमान का वोट बैंक लेने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से अभी तक नुमाइंदा नहीं मिल पाया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर ये इसी की वजह मैं समझता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जब बना तो केवल 22.5% लोगों को ही प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला, जिसे हम SC/ST रिजर्वेशन कहते हैं, जो 131 सांसद अभी बैठे हुए हैं। बाकी जो 77.5% मैं वही उसको क्लियर कर दूं मैं ना। कह रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन पे ना जाऊं, मैं रिजर्वेशन मैं नहीं सिर्फ कह रहा हूं। वोट की बारे में बात कर रहा मैं हूँ। वोट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म था कि तो आज आप देखिए कांशीराम ने कॉन्सेप्ट को चलाया, जिसकी वजह से आज उनको वो 131 सांसद बैठे हैं। ये अलग बात है कि कुछ कांग्रेस में हैं, कुछ भाजपा में हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, लेकिन SC/ST का वो रिजर्व सीट है, उसके कैंडिडेट बैठे हैं। मुसलमान भी मान लीजिए सपा में जाए, बसपा में जाए, कांग्रेस में जाए, किसी में भी जाए, तो उसका जो सिर्फ वोट जा रहा है, जब उसका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो जाहिर सी बात है पिछलग्गू बन करके उसको काम करना पड़ेगा। उसके पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जहाँ रही बात का ब्राह्मणों की, तो जो अपर कास्ट है, जो तथाकथित अपर कास्ट हिंदू हैं या जो RSS का हिंदू है, उसके पास पहले से ही वो है, वो पहले से ही पूंजीवादी है, वो पहले से ही उसके पास सब कुछ है, तो उसने पहले से ही कब्जा किया हुआ है ना सारी चीज़ों पर, सत्ता पर, व्यवस्था पर, जुडिशरी पर, सब पर उसका कब्जा है। उसकी वजह से वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करता है और उसको चलाता भी है, जिसकी वजह से जो है मुसलमान जो है अब चलें। अब चूँकि मुसलमान केवल एक वोट बैंक बना हुआ है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुसलमान वोट बैंक बना, चाहे अपना वोट जो है सपा को दे, बसपा को दे, इसको दे, और जब कम्युनल फोर्सेस को हराने की बात आएगी तो वो ऐसे वो कैंडिडेट को वोट देगा जो उसको हराने में सक्षम है। बस यही उसकी पोजीशन बन की है। अच्छा, ठीक है। मेहताब जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि आज मुसलमान जो है, मुसलमान वोटर सिर्फ वोट बैंक रह गया है, समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट दिया गया, ठीक है, लेकिन अब आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लग रहे हैं कि ये मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती। मसलन आज़म खान साहब गिरफ्तार हुए, लेकिन किसी ने कहीं ज़िला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया। तो क्या वाकई हितैषी हैं या विरोधी हैं? आपको क्या लगता है अखिलेश जी के बारे में? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही कहा मेरे बड़े भाई ने, क्योंकि मुसलमान का तो सिर्फ यूज़ किया गया है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या लीडर नहीं है, और मुसलमान को अपना लीडर चुनना चाहिए। और मेरे पास में विकल्प है ना, वो ओवैसी साहब हैं। नहीं, कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में मुसलमानों ने खूब वोट किया समाजवादी पार्टी को। भाई समाजवादी पार्टी के पास क्या है? यादव वोट बैंक है ना। मुसलमान नहीं जुड़ेगा तो क्या कभी SP सरकार बना पाएगी? वही मैं पूछ रहा हूँ। और जैसा कि आजम खान लीडर रहे हैं, बेबाक बोलने वाले और सच के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को विधानसभा में उनके लिए बोलना चाहिए। क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने सपा के लिए, बहुत कुछ सपा को दिया उन्होंने। और आज क्या स्थिति है कि वो आज जेल में हैं। तो अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए उनके लिए, एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं। मुसलमान वोटर अब 24 में किसके साथ जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से मुझे हालात दिख रहे हैं, मुझे इंडिया अलायंस के साथ मुसलमान जा रहा है और सपोर्ट भी करना चाहिए, चाहे इसमें इंडिया अलायंस हो, चाहे इसमें ओवैसी जी हो। इंडिया अलायंस में अगर मैं 4 ऑप्शन डाल दूं, ओवैसी साहब, मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो क्या अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ ही जो मुसलमान वोटर है वो जुड़ेगा या छिटक छिटक के जाएगा? देखिए, मैं बताता हूँ, इस वक्त जो भारत न्याय यात्रा जो यूपी में चल रही है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, और जो मुसलमान है वो कांग्रेस से जुड़ रहा है। अब सपा अगर उसका तो गठबंधन है कांग्रेस का, सपा को वोट दे एक ही बात है, अगर कांग्रेस को वोट दे वो भी एक ही बात है। अब जो है मुसलमान कांग्रेस से ओवैसी साहब, मायावती, हमारा वीडियो ही से शुरू हुआ है, ओवैसी साहब मायावती को भूल गए आप? मैं कह रहा हूँ ना, ओवैसी साहब आए उनका वेलकम है, और बसपा सुप्रीमो मायावती जाए उनका भी वेलकम। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ बीजेपी की विचारधारा से लड़ाई है। मुस्लिम ओरिएंटेड तरीके से कर रहा हूँ, तो मैं, आप दोनों मुसलमान हैं तो समझना चाहता हूँ मुसलमान वोटर 24 में किस दिशा में जा रहा है? जाहिर सी बात है, जो इंडिया गठबंधन बना है, जो आइडियोलॉजिकली जिस तरह से उसको सेट किया गया था, उस हिसाब से मुसलमानों को इंडिया गठबंधन में ही आना पड़ेगा और मुसलमान इंडिया के साथ ही जाएगा। मैं समझता हूँ 70 से 80% तो जा ही रहा है ना। जो 20% बचा हुआ है वो भी जो है इधर उधर अगर होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बंच ऑफ वोट है
जो मेन वोट बैंक है वो इंडिया के साथ ही आएगा। हाँ, बशर्ते कि जैसे बदरुद्दीन अजमल, यहाँ हमने 2-3 के बदरुद्दीन अजमल जैसे लीडर हो गए, अयूब साहब हो गए, और भी कई ऐसे लीडर हैं, केरला के भी कई लीडर हैं, हालांकि वो सारे के सारे आ चुके हैं इंडिया में, इंडिया गठबंधन में। लेकिन इन सबको भी आना होगा, न सिर्फ अवैसी साहब, बल्कि हम चाहेंगे चंद्रशेखर रावण हों, या फिर जो है विजय मानकर हों, या और जितने भी जो लीडर हैं दलितों के, मायावती जी के अलावा जितने भी लीडर हैं उन सबको आना चाहिए। और इस वक्त सारी कदूरत को दूर करते हुए पूंजीवादी, मनुवादी ये जो भाजपा सरकार है, इसको हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए, और उसमें सबसे पहले ईवीएम को हटाया जाए, चुनाव में पारदर्शिता लाई जाए। जो 8 अक्टूबर 2013 को ये सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, उसको मद्देनजर रखते हुए या 100% वीवीपैट मशीन लगाया जाए, पर्ची की गिनती कराई जाए, या फिर जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए पारदर्शिता के साथ। अगर ऐसा ना हुआ, इसकी इन दोनों की तरफ अगर हम ना बढ़े, तो भाजपा को रोक पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये पूरी मशीनरी और उसके ज़रिए से, है ना, तरह से पूरी की पूरी जो है इसको बर्बाद कर चुकी है भारत। ठीक है, अब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब जी और हसन साहब। तो कुल मिलाकर का अर्थ ये निकला इस वीडियो के माध्यम से कि जो मुस्लिम समाज है खास तौर से, वो ये चाह रहा है कि बीजेपी को हराया जाए, एनडीए को हराया जाए। यहाँ पर एक सलूशन ये निकलता दिख रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन वाकई में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, तो उसे ओवैसी साहब को, मायावती जी को, बदरुद्दीन अजमल साहब को, डॉक्टर अयूब साहब को, तमाम चंद्रशेखर रावण को एक महागठबंधन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, दिक्कत आएगी, मैं बार बार कहता हूँ। इसीलिए सबको यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा। और जो ये राय निकल कर आई, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।